डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज कॉन्वोल्यूशनल पैडिंग। कॉन्वोल्यूशनल पैडिंग की अगर मैं बात करूं, वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं या इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं कि यार कॉन्वोल्यूशनल पैडिंग का मतलब क्या है। अगर मैं नॉर्मल पैडिंग की भी बात करूं ना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द पैडिंग इज, पैडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर देना। मतलब मेरे पास कुछ सेट ऑफ बिट्स ऑलरेडी हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा बिट्स पे ऐड कर देता हूं। जैसे नेटवर्किंग की टर्म में अगर मैं बात करूं तो जब हम फ्रेमिंग वगैरह करते हैं या फिर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक वगैरह करते हैं, एरर्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स पे ऐड करनी पड़ती हैं। नॉर्मल डेटाबेस में भी क्या होता है कि जब हमारे पास कोई लेट्स सपोज इंटीजर डेटा है या कोई कैरेक्टर डेटा है, तो अगर उसका साइज कम है तो मैं एक्स्ट्रा बिट ऑटोमेटिकली पैड हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल के अंदर भी, कॉन्वोल्यूशनल का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्वोल्यूशनल की अगर मैं बात करूं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है आपके पास फिल्टरिंग। फोन को कॉन्वोल्यूशनल भी कह लो या फिर इसको हम लोग फिल्टरिंग भी कह देते हैं या फिर इसको हम कर्नल भी कह देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई इमेज है, क्योंकि हमें पता है कि यार CNN के अंदर होता क्या है कि कोई भी एक इमेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है, ये वाली, दिस इज द इनपुट इमेज। अब इस इनपुट इमेज में हमें क्या करना है, इस इनपुट इमेज में हमें फिल्टर आउट करना है। ये इनपुट इमेज लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो 5x5 की है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ इस तरीके से हमारे पास इमेज है। लेट्स सपोज हर एक ये ग्रिड में है। ग्रिड का मतलब क्या होता है, ये क्या है, पिक्सल्स है। हर एक ग्रिड का मतलब क्या है, पिक्सल। लेट्स सपोज मैं पिक्सल की वैल्यू सबकी 1 1 1 1 ले लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। लेट्स सपोज अगर RGB की बात करूं तो आपको पता है कि RGB में हर एक पिक्सल की वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच में हो सकती है। तो लेट्स सपोज मैं सबकी वैल्यू 1 1 ले लेता हूं। ये मेरी ओरिजिनल इमेज है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होता है, CNN क्या करता है, सबसे पहले फिल्टरिंग करता है। मतलब फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है कि एजेस है या नहीं, टेक्सचर क्या है, कलर क्या है, कर्व्स हैं या नहीं। तो हमें उसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से एक एक करके, मतलब टॉप से ऐसे करते करते ऐसे करते करते जो है वो मुझे इसमें से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन या फिर कॉन्वोल्यूशन कह लो, ये कर्नल लगा दिया। अब मेरा कर्नल का साइज क्या है जी, 3x3, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये 3x3, लेकिन इमेज क्या है जी मेरी 5x5। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले क्या करेगा, इस वाले पे जाएगा, ध्यान से देखना, इस वाले पे जाएगा। फिर उसके बाद ये स्टेप 1 था, फिर उसके बाद स्टेप 2 में ये इस वाले पे जाएगा। फिर क्या होगा, स्टेप 3 में ये इस वाले पे जाएगा। तो जब सबसे पहले इस वाले में गया, इसमें से एक वैल्यू आ गई, उसने यहां पे लिख दी। फिर जब दूसरे वाले पे गया, यहां लिख दी। फिर तीसरे वाले पे गया, यहां लिख दी। अब इसके बाद क्या होगा, नीचे वाले पे जाएगा, ये 1 2 3। तो इस तरीके से एक एक करके ये वैल्यूज को निकालता रहेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट में क्या होगा, ये इस तरीके से आप कह दो कि 1 2 3, ये वाली वैल्यूज जो है वो इस तरीके से निकलती रहे। तो एक एक करके 3 3 3 इस तरीके से मूव करता रहेगा। तो यहां पे वैल्यूज मेरी आउटपुट में आती रहेंगी। अब मेरे यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, पैडिंग। पैडिंग क्या कहता है कि भैया इनपुट इमेज थी आपकी 5x5 की, और आपने जो कर्नल लगाया या कोई फिल्टर लगाया वो 3x3 का था, तो आउटपुट भी ऑब्वियसली क्या आएगी, 3x3 की आएगी। तो मेरे को क्या चाहिए कि ठीक है 3x3 की आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ पिक्सल्स ऐसी हैं जो यूज ही नहीं हो रहे, बहुत कम यूज हो रहे हैं, लेकिन कुछ पिक्सल्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं इस वाले पिक्सल की बात करूं, जो एजेस है, जो इमेज के एजेस हैं या कॉर्नर्स हैं, तो देखो ये सिर्फ एक बार यूज हुआ है, जब मैं पहली बार फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहा था यूज हुआ। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले 1 की बात करूं, तो ये पहली बार भी यूज हुआ, ये आपका दूसरी बार भी यूज हुआ, ये आपका तीसरी बार भी हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, या जो आपके एजेस के लास्ट वाले जो होते हैं, वो बहुत कम यूटिलाइज होते हैं। तो काम तो इनका भी यूज है भैया, ये कम यूज क्यों हो रहे हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी देना चाहता हूं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं कि भैया एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो ऊपर ऐड कर दो, ताकि आपका जो फिल्टर है वो प्रॉपरली काम करे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है सिर्फ पैडिंग का, कि एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो आप लगा दो इनपुट में, ताकि आपका कॉन्वोल्यूशन अच्छे से काम करे, सब वैल्यूज को वो प्रायोरिटी दे। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो पहली बार में इसने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को निकाल लेना। तो इसमें ये वाला यूज एक बार होगा, दूसरी बार क्या करना है, इसने
इस तरीके से निकाल लेना। तो ये वाला 1 तो बेचारा एक बार यूज हुआ, उसके बाद तो इसका नंबर ही नहीं आया, लेकिन ये वाला 1 पहली बार भी आ गया, दूसरे और इवन तीसरी बार भी आ गया, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं 0 0 0 0 इस तरीके से एक्स्ट्रा 0, क्योंकि पैडिंग में 0 0 आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो अब देखो जी मेरी पैडिंग कैसे होगी, एक तरह से ये वाली पहले इस तरीके से होगी, फिर दूसरी बार में आप कह सकते हो कि ये वाला जो है वो आपका इस तरीके से काम करेगा। तो यहां पे ये वाला जो 1 है, देखो पहले सिर्फ एक बार यूज हो रहा था, लेकिन ये पहले में भी यूज हो रहा है, ये दूसरे वाले में भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो यानी ये 2 बार एटलीस्ट पहले से हमने बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैडिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बट एटलीस्ट पैडिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि बिट्स एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दो। और क्यों ऐड कर दो वो भी आपको समझ में आ गया, ताकि कॉर्नर्स को हम नेग्लेक्ट ना करें, कॉर्नर्स को भी थोड़ा यूज करें, और जो बीच की वैल्यूज है वो तो ऑब्वियसली बार बार यूज होंगी ही होंगी। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, ये आप अच्छे से नोट कर लो, कहीं पे भी पूछ ले आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो इसमें इनपुट इमेज ये थी, फिल्टर इमेज मेरा ये है, तो ऑब्वियसली आउटपुट भी मेरी कितनी आएगी 3/3।